पिछले महीने ही नवंबर में विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में संपन्न हुए थे, जिसमें से 4 के नतीजे आपने बीते कल ही देखा। 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, जिसमें से 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी का डंका बजा, तो वहीं एक राज्य में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की। जी हां, आपने बीते कल ही जो रिजल्ट देखा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की बम्पर जीत देखने को मिली, तो वहीं तेलंगाना की अगर बात करें तो यहां कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की। लेकिन अब इन सवालों के बीच जिस तरीके से हमने जो मुद्दा बीते कल ही उठाया था कि इन चुनावों के नतीजे जो सामने आए हैं, इसका लोकसभा चुनाव पर और इंडिया गठबंधन पर क्या कुछ असर पड़ेगा, लेकिन आज अब हम बात करेंगे कि आखिर इन तीनों राज्यों में जो बीजेपी की जीत हासिल हुई है, वहां कांग्रेस के बड़े चेहरे का क्या होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान से अशोक गहलोत की, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल की और मध्य प्रदेश के कमलनाथ की। तो चलिए इसी पर आज चर्चा करेंगे। इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं पर भरोसा करते हुए उन्हें चुनाव अभियान में सबसे आगे रखा। देश के हिंदी पट्टी राज्यों में बुरी तरह विफल होने के बाद अब इन नेताओं के भविष्य पर सवाल या निशान खड़े होने लगे हैं। मध्य प्रदेश में जहां कमलनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ था, राजस्थान में अशोक गहलोत ने कमान संभाली हुई थी, तो वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ भूपेश बघेल के नेतृत्व में यहाँ चुनाव संपन्न हुए थे। लेकिन इसी बीच जो नतीजे आए वो काफी चौंकाने वाले थे। हालांकि राजस्थान से ज्यादा उम्मीदें कांग्रेस को नहीं थी, लेकिन छत्तीसगढ़ से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर थी, लेकिन वहां भी कांग्रेस को हार मिली। तो चलिए अब इन 3 नेताओं के बारे में बात करते हैं कि आखिर उनके भविष्य का क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अशोक गहलोत की। तो आपको याद दिला दें कि जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने थे तो अशोक गहलोत ही वो मुख्य चेहरा बने थे। राजस्थान में कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने राज्य में चुनावी अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी कल्याणकारी योजनाओं और कई लोक लुभावन वादों के आधार पर वो हासिल करने की कोशिश की जो पिछले 3 दशकों में कभी नहीं हुआ, सत्ता संभाल कर रखना। राज्य में 72 साल के अशोक गहलोत ही पार्टी का वो चेहरा थे जो पिछले कई महीनों से सरकार की योजनाओं की बात कर रहे थे। चुनाव से कुछ दिन पहले ही पार्टी के अन्य नेताओं को पोस्टर्स और बैनर्स पर जगह मिली। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा चुनाव अशोक गहलोत के दम पर लड़ा गया। ये चुनाव अशोक गहलोत के लिए राजनीतिक अस्तित्व की नजर से भी महत्वपूर्ण था। वो राजस्थान में अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रहे थे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दूरियां सभी के सामने है, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे थे तो कांग्रेस पार्टी इन्हें नजदीक लाने की कोशिश में जुटी थी। लेकिन इसी बीच अब कांग्रेस जिस तरीके से राजस्थान में हार गई है, तो इसे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अशोक गहलोत के जो धुरविरोधी है वो इनके खिलाफ तांडव मचा सकती है। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको, इसमें कोई दुराने की नतीजे जो आए हैं वो एक चौंकाने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उम्मीद किसी को नहीं थी। हम उम्मीद थी कि इस बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा, पर जो भी मैंडेट आया है जनता का, मैंने पहले ही कहा जनता माई बाप है। लोकतंत्र में जो भी फैसला आएगा उसको हम विथ ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे, और नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे काम करके दिखाएं, ये हमारी भावना रहेगी उनके साथ में, पूरा सहयोग रहेगा उनके साथ में। को हर घर तक नहीं पहुंचा पाए, मैसेज नहीं दे पाए। ये लगता है कि जो स्कीमें शानदार थी हमारी, कानून में ऐतिहासिक बनाई, पूरे देश में चर्चा उसकी है। स्कीमें ऐसी बनाई जो पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में होती है, और गारंटी हमने दी वो शानदार थी। उसके बावजूद भी जो नतीजे आए हैं तो चौंकाने वाला। तो चलिए अब बात कर लेंगे कमलनाथ की। मध्य प्रदेश में भी राजस्थान जैसे ही हालात यहाँ देखने को मिले। जिस तरीके से अशोक गहलोत मुख्य चेहरा बनकर यहाँ चुनाव लड़े थे राजस्थान में, उसी तरह मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्य चेहरा बने थे पार्टी का, जिनके दम पर ये चुनाव कांग्रेस लड़ी थी। पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान उनके चेहरे के इर्द गिर्द केंद्रित रहा। वहीं पार्टी के दूसरे दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की भी पर्दे के पीछे सक्रिय भूमिका रही। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की बम्पर जीत को देखते हुए अब कमलनाथ दिग्विजय की जोड़ी को अब अपना कदम छोटा होता दिखेगा।
कांग्रेस को राज्य में संगठन के लिए नया नेता ढूंढना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके पास कोई मजबूत चेहरा भी नहीं है। जीतू पटवारी वो नेता हो सकते थे जिन्हें राहुल गांधी के करीबी के रूप में देखा जाता है और भविष्य में पार्टी के अभियानों का नेतृत्व करने की संभावना के रूप में देखा जा सकता था। वो भी राऊ विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। प्रजातंत्र के इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहेंगे। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों की भविष्य की है, बेरोजगारी की है और कृषि क्षेत्र की है। कृषि क्षेत्र 70% हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है, वो उस पर खड़े उतरेंगे और जनता को जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से वो निभाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं भूपेश बघेल की। 3 राज्यों में जहां बीजेपी को बम्पर जीत बीते कल हासिल हुई है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन तीनों में से जो सबसे बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को, वो है छत्तीसगढ़ विधानसभा सीट से, क्योंकि यहां पर कांग्रेस को ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन यहां जो नतीजे सामने आए वो काफी चौंकाने वाले थे। कयास लगाए जा रहे थे कि भूपेश बघेल यानी कांग्रेस कड़ी टक्कर देगी बीजेपी को, लेकिन यहाँ हुआ कुछ उल्टा ही। यहाँ बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भले ही पेश नहीं किया गया था, लेकिन चुनावी अभियान और रणनीति पर उनकी छाप थी। चाहे वो धरती पुत्र की तरह पेश करना हो, ओबीसी का चेहरा बनाना हो या फिर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना हो, बीजेपी के खिलाफ उनके आक्रामक रवैये को अन्य राज्यों में मॉडल की तरह पेश किया गया। साथ ही अन्य राज्यों में कांग्रेस प्रचार अभियान में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। उधर बीजेपी ने भी कांग्रेस की रणनीति का मुकाबला करने के लिए भूपेश बघेल के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। उन्हें एक ऐसे भ्रष्ट नेता के रूप में पेश किया जिसने जबरन धर्मांतरण को बढ़ावा दिया और आदिवासियों के लिए बिल्कुल काम नहीं किया। अपना इस्तीफा माननीय राज्यपाल महोदय को सौंपा है। 5 साल पहले जनादेश हम लोगों को मिला था और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा हम लोगों ने की जितना बन सका, और अभी जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। और हम लोग चूंकि विपक्ष में हैं तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमारी। बहरहाल लोकसभा चुनाव के लिए ये चुनावी नतीजे काफी अहम माने जा रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल बता रही है। हालांकि कांग्रेस और कई विपक्षी पार्टियां ये दावा कर रही है कि इन चुनावी नतीजों का कहीं से भी कोई असर लोकसभा चुनाव में नहीं पड़ेगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आखिर इन नतीजों का क्या कुछ असर पड़ता है लोकसभा चुनाव में। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।